नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं। जी हां, पिछले कुछ समय से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र पर पत्र लिख रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है। जो आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है, उसको लेकर आखिरकार कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जा रहा? अगर आरोप सही है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी चले जाती है बिना किसी प्रमाण के। लेकिन लोग फिर लगातार वही सवाल उठाते हैं कि आखिरकार कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? अगर ये आरोप सही है, अगर असंवैधानिक होने के आरोप विनय कुमार सक्सेना पर लगाए जा रहे हैं, तो कोर्ट में जाना चाहिए आम आदमी पार्टी को। दरअसल सीएम केजरीवाल ने अब दोबारा से एक पत्र लिखा है एलजी विनय कुमार सक्सेना को। केजरीवाल का आरोप है कि राज्यपाल एक चुनी हुई सरकार को ठीक तरीके से और पूरी आजादी से काम नहीं करने दे रहे हैं। यह वाकया पहले भी सुनने में आता था जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी। अब दोबारा से केजरीवाल यही चीज कर रहे हैं। केजरीवाल ने एलजी विनय कुमार सक्सेना से पत्र के जरिए यह भी पूछा है कि क्या अब कहीं भी किसी भी कानून या फिर किसी भी संविधान में जहां कहीं भी एलजी या प्रशासक लिखा है, क्या एलजी चुनी हुई सरकार की अनदेखी करते हुए अपने विवेक से ईओ नॉमिनी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे? तो यानी कि अभी भी दर्द वही है जो मनोनीत किए गए हैं 10 एल्डरमैन। वहीं आगे वो लिखते हैं कि दिल्ली की सरकार एलजी चला रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये पूछते हैं केजरीवाल। वहीं आगे कहते हैं कि आप चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सीधे दिल्ली सरकार चलाएंगे क्या? ये भी सवाल पूछ रहे हैं। वहीं केजरीवाल अपने पत्र में एलजी विनय कुमार सक्सेना को लिखते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर भारत के प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री अप्रासंगिक हो जाएंगे, क्योंकि सभी कानून और संविधान में राष्ट्रपति या फिर उपराज्यपाल या राज्यपाल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाए जा रहे हैं केजरीवाल की तरफ से। वहीं इसको लेकर पश्चिमी दिल्ली से सांसद परवेश वर्मा, जो लगातार अरविंद केजरीवाल पर कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, इस पत्र को लेकर के अब परवेश वर्मा की तरफ से उल्टा केजरीवाल से सवाल खड़े किए गए हैं। जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर परवेश वर्मा ने शेयर किया, उसमें वो पूछ रहे हैं केजरीवाल से कि केजरीवाल जी, गवर्नर को हमारा संविधान विशेष अधिकार देता है जिसे हम डिस्क्रेशनरी पावर्स कहते हैं। आप बाबा साहब अंबेडकर की फोटो तो लगाते हैं, फिर उन्हीं के बनाए हुए संविधान से इतनी नफरत क्यों है आपको? ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं परवेश वर्मा की तरफ से कि संविधान के मुताबिक ही उनको जो पावर्स दी गई हैं वो उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे केजरीवाल को क्यों जो है दर्द हो रहा है। वहीं आगे परवेश वर्मा दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि दिल्ली एक यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, और यहां पे हमेशा से एलजी साहब के ही अधिकार में ये सब आता रहा है, आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले भी और बाद में भी। यानी कि यहां पर परवेश वर्मा का कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी ऐसे ही जो है यूनियन टेरिटरी में एलजी का इसमें हस्तक्षेप रहता है। तो ऐसा नया नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कांग्रेस सरकार के समय भी ऐसी सब चीजें रही हैं। वहीं आगे वो लिखते हैं कि ये पूरी दुनिया जानती है कि अब जब एमसीडी में काम करने का वक्त आया तो फिर से आपने एलजी साहब से लड़ाई शुरू कर दी, ताकि पहले की तरह एमसीडी में भी अपनी नाकामी का ठिकरा आप एलजी साहब पर फोड़ सकें। यानी कि परवेश वर्मा यहां पर कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली सरकार में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार हर चीज का ठीकरा एलजी पर फोड़ती है, वैसे ही अब एमसीडी में जब सत्ता आ गई, अभी भी सब चीजें जो है वो एलजी पर ही जो है वो फोड़ी जाएंगी दिल्ली सरकार की तरफ से। वहीं आगे परवेश वर्मा लिखते हैं कि दिल्ली के अलावा कई राज्यों में विपक्ष की सरकार है और कई मुख्यमंत्रियों से गवर्नर के मतभेद हुए हैं, लेकिन भारत के इतिहास में इस तरह से गवर्नर से कोई मुख्यमंत्री नहीं लड़ा होगा जिस तरह आप लड़ते हैं। यानी कि मतभेद हो सकता है, ये कहना है परवेश वर्मा का, लेकिन जिस तरह से हर दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल लड़ाई करते हैं, हर चीज का आरोप जो है वो एलजी पर डाल दिया जाता है, और अगर वो असंवैधानिक है तो उसको प्रूव किया जाए। दरअसल सवाल अब यह भी उठ रहा है कि आखिरकार जो 10 एल्डरमैन बनाए गए उससे अरविंद केजरीवाल को इतना डर क्यों है? क्योंकि अगर बात की जाए
मेयर और डिप्टी मेयर पद का ये चुनाव होना था, जिसके मद्देनजर ये सब चीजें चल रही हैं। हमने देखा किस प्रकार से जब 6 जनवरी को वोटिंग थी, उस समय वहां पर लड़ाई शुरू कर दी गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से इसकी शुरुआत हुई, जब पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने सबको शपथ दिलाना शुरू किया। उस समय जो है आम आदमी पार्टी के जो वहां पर पार्षद मौजूद थे या विधायक मौजूद थे, आतिशी मारलेना का भी उसमें वीडियो सामने आया है, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया जब शपथ दिलाई जा रही थी। अब तक के इतिहास में अगर देखा जाए, जहां पर भी ऐसे शपथ दिलाई जाती है तो वहां पर विपक्ष के भी सदस्य होते हैं और चुने हुए जो बहुमत से जिस पार्टी के लोग जाते हैं वो भी रहते हैं। लेकिन इस तरह से जब शपथ दिलाई जाती है, उस समय कोई भी इस तरह का हंगामा नहीं किया जाता कि कुर्सियां उठा के फेंक दी जाए। पीठासीन अधिकारी की कुर्सी को उठा करके वहां पर फेंका गया। तो यहां पर अगर बात की जाए तो आखिरकार ये बौखलाहट क्यों है आम आदमी पार्टी की? अगर मेयर और डिप्टी मेयर पद की बात की जाए तो साफ तौर पर पूरा देश जानता है बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है। 274 कुल यहां पर सीटें हैं। 274 में से सीधे तौर पर 150 वो वोटर हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं। 134 पार्षद चुन करके आए हैं, 13 विधायकों को मनोनीत किया गया स्पीकर की तरफ से। तब पत्र नहीं लिखा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो आम आदमी पार्टी के हैं 13 मनोनीत विधायक और एक उसमें बीजेपी का है और 3 राज्यसभा सांसद है। 274 का अगर आप आंकड़ा देखें तो यानी कि बहुमत के हिसाब से 138 वोट चाहिए मेयर को, जिसमें से अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो 9 पार्षद हैं वो भी वोट नहीं देने वाले हैं और सीधे तौर पर 150 लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, 150 जो उसमें वोट करने वाले हैं मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए। फिर भी यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से हंगामा किया जा रहा है और लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार हमने इन पार्षदों को चुन करके भेजा, इनकी तरफ से चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो यही आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव से पहले कहती थी, अरविंद केजरीवाल का लगातार ये कहना था कि देखिए दिल्ली सरकार तो हमारी है लेकिन एमसीडी में हम नहीं है, एमसीडी जो है वो उस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली अगर बात की जाए तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया 15 सालों से एमसीडी में, लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है एमसीडी का रिजल्ट आए और इस तरह की जो है विजुअल सबने देखे, इस तरह के विजुअल सामने आए जब वहां पर शपथ दिलाई जा रही थी, कुछ देर बाद चुनाव होना था, उसमें हंगामा शुरू कर दिया जाता है और चुनाव जो है उसको सभी स्थितियों को देखते हुए स्थगित करना पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग लगातार अभी वही सवाल उठा रहे हैं कि एक पत्र जो है उस समय लिखा गया था एलजी को चुनाव से पहले, एक पत्र अभी दोबारा लिखा गया है, लेकिन लीगल तौर पर अगर बात की जाए तो संविधान के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि ये असंवैधानिक है, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले भी आरोप लगाए गए थे एलजी विनय कुमार सक्सेना पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो उन सभी सवालों को लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जाती आम आदमी पार्टी? सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही क्या आम आदमी पार्टी के आरोप सीमित हैं? क्योंकि उसके ना कोई प्रमाण पेश किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा करके जो है उसको जनता के बीच में छोड़ दिया जाता है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिरकार ये मेयर डिप्टी मेयर पद का चुनाव कब होगा। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के पत्र लिखने की जो लगातार एक रिवाज चला आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब पत्र लिखा गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो कई सवाल उठे थे। अरविंद केजरीवाल उस समय कहते थे एलजी को कि इतना तो मेरी पत्नी मुझे नहीं डांटती जितना आप डांटते हैं। तो उस समय भी कई सवाल उठे थे कि आखिरकार किस तरह की चीजें, एक मुख्यमंत्री की भाषा की अगर शैली की बात की जाए तो आखिरकार किस भाषा का उपयोग किया जा रहा है, और वो भी मुख्यमंत्री की तरफ से, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, स्वच्छ छवि का बताते हैं, और उसके बाद उनकी अगर आप भाषा शैली देखेंगे कि किस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना जायज है। बहरहाल अब दोबारा से जो ये पत्र लिखा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से एलजी को, और उसको लेकर के रिप्लाई आया है परवेश वर्मा का, वो भी हमने आपको बताया। इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।